अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़ो अमान में रखे। देखिए, आज का जो नक्श है ना, वो डिप्रेशन वालों के लिए, डिप्रेशन के लिए मुजर्रब अमल है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जो डिप्रेशन के मरीज़ थे। अच्छा, डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है ना, वो दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। अब आपको पता है किसी किसी को राज आती है, किसी किसी को नहीं आती। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डिप्रेशन की वजह से साइड इफ़ेक्ट करती हैं, गुर्दों पे, फेफड़ों पे, किडनी पे, लीवर पे, इन सब पे इफ़ेक्ट करती हैं डिप्रेशन के मरीज़ वाले। अच्छा, डिप्रेशन का मरीज़ इंसान क्यों होता है? बहुत सारी वजूहात हैं। और ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है, ये दौर डिप्रेशन का जो है, ये आम दौर है, आम सा एक मसला है। लेकिन ये आम मसला नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर उदासी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये नक्श बड़ा मुजर्रब है। और बनेगा बिल्कुल सेम ऐसा ही, एज़ इट इज़ ऐसा ही बनेगा। ये जो गोल दायरे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये भी ऐसे ही बनाने हैं। बहुत सारी चीज़ें मायूसी के लिए, आपको पता है, किसी की जॉब चली जाना, किसी का रोज़गार ख़त्म हो जाना, किसी के पास पैसे नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं टेंशन डिप्रेशन के, आपको मालूम होगा। और मौजूदा दौर जो चल रहा है, इसमें तो ये आम सी बात है। डिप्रेशन, मायूसी मौजूदा दौर का ये आम मसला है। अगर कोई डिप्रेशन में मुब्तला हो, उदासी और मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो इस नक्श को आप ज़ाफ़रान से लिखेंगे, ठीक है। मुझसे आप यकीन जानिए कि पता नहीं कितने लोग आए थे डिप्रेशन के मरीज़ वाले। तो मैंने सोचा मैं इसकी एक वीडियो ही बना दूँ। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला बड़ा करीम है। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें, सबको पता है ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। किसी और के पास जाने की आपको ज़रूरत क्या है? वो ख़ुद क्या, अगर आप किसी के पास जाएंगे, आपने देखा होगा अस्पतालों में, वहीज़ा मरुतु वहुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफ़ा देता है। तो डायरेक्ट अल्लाह से रिज्यू क्यों नहीं करते हैं? किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें, वो मान जाएगा। 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है। नमाज़ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, मायूस ना हो, डिप्रेशन के मरीज़ ना बने, डिप्रेस ना हो। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है। वो आपके मसलों को अच्छी तरह जानता है, और बोझ उतना ही डालेगा जितने आप सह सकें, ठीक है। मायूस ना हो। अच्छा, इस नक्श को जो है ना, ज़ाफ़रान से लिखकर सुबह व शाम पानी में घोलकर 11 दिन तक इस्तेमाल करें, और एक नक्श लिखकर गले में डाल दें। और कोशिश करें इसको बरोज़ सोमवार इसको शुरू करें, सोमवार के दिन इसको बनाएं, किसी भी वक्त बना लें, कोई चाल नहीं है इसकी, कोई चाल नहीं है, ठीक है। और ये डिप्रेशन के मरीज़ वाले जो है ना, उनके लिए मुजर्रब नक्श है। सिंपल तरीके से बनेगा। जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहीं से स्टार्ट होगा, जैसे आम नक्श होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये बनेगा। बस और कुछ नहीं करना भाई, घबराएं नहीं। और डिप्रेशन के मरीज़ बिल्कुल ना बने, डिप्रेस बिल्कुल ना हो, मायूस ना हो, उदासी, इन सब चीज़ों के लिए मुजर्रब है, ठीक है। मायूसी, उदासी, डिप्रेस जो भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह के हुक्म से ये दूर कर देगा, ठीक है। और ये जो है, इस जो दौर चल रहा है, ये मौजूदा दौर में तो ये आम सा एक मसला, सबके साथ मसले हैं। तो कोशिश करें हर किसी को बना के ना दें, जो इसमें मुब्तला आपको नज़र आए उसको ज़रूर बना के दें। नक्श जो है ना, वो ज़ाफ़रान से लिखना, सुबह शाम पानी के अंदर डालें, इसको घोल के 11 दिन तक इस्तेमाल करें, और एक नक्श जो है ना, गले में डाल लें, और बरोज़ सोमवार इसको शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये डिप्रेशन वाला मसला आपका हल हो जाएगा। और कोई कुछ मसले मसाइल हों आप लोगों के साथ, आप मुझे ख़ुद ही बताया करें कि मैं कौन सी वीडियो शेयर करूं, आपसे अपलोड करूं। जो अमल चाहिए हो वो ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।